अस्सलाम वालेकुम जी। हार्ट अटैक से पहले आपका जिस्म कुछ ना कुछ वार्निंग आपको ज़रूर देता है। अगर आप समझ लेते हैं तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ बंदा ठीक ठाक काम कर रहा था, अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, या कोई सो रहा था, सोते सोते उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। और ख़ास तौर पे 50 साल के बाद जब आप इस किस्म की खबरें सुनते हैं तो आपका दिल भी एक बार डरता ज़रूर है कि हार्ट अटैक की इस अचानक बीमारी के हमले से किस तरह से बचा जा सकता है। याद रखिएगा कि आपका जिस्म आपको कम से कम 1-1.5 महीना पहले अगर आपको हार्ट अटैक खुदा न खास्ता होना हो, जिसको भी कुछ अलामात, कुछ निशानियां आपको देना शुरू कर देता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके हार्ट का जो फंक्शन है वो ठीक नहीं है, आपके खून की नालियां तंग हो रही हैं और दिल को जो सप्लाई कर रही हैं खून की नालियां, उनके अंदर तंगी आ रही है। अगर आप इन अलामात को समझ लेते हैं और इनको इग्नोर नहीं करते, नज़रअंदाज नहीं करते, तो फ़ौरन आप अर्ली डॉक्टर से मिलके अपना एक चेकअप करवा सकते हैं और हार्ट अटैक की अचानक मौत से आप बच सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, उसी टाइम पे आती ही है। तो जी हाँ, बिल्कुल मौत का टाइम मुकर्रर है, उसी टाइम पे आती है। हमारा इस चीज़ पे ईमान है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला की इमानत है ये ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है और इलाज करना सुन्नत है। तो अलामात पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। अब मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहली अलामत है जी, दिल की धड़कन अगर आपकी बेतरतीब हो जाती है बैठे बैठे, और साथ में आपको सीने में कभी घुटन या कभी जकड़न या दर्द आपको महसूस होता है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करें, नज़रअंदाज नहीं करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दर्द या घुटन या जकड़न आपको थोड़ी देर के लिए आती है, ख़ुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कोई मसला नहीं था, खुद ही ठीक हो चुका है। लेकिन जब भी कभी ऐसा बोझ आपको महसूस हो अपने सीने के ऊपर कि आपको ऐसा लगे कि किसी ने मनोवज़नी पत्थर आपके सीने के ऊपर रख दिया है और साथ में आपको दर्द भी होता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जी टिपिकली आपके जहन के अंदर होता है कि जो हार्ट अटैक का दर्द है वो बाईं तरफ होगा जी और बाएं बाजू में आएगा तभी हार्ट अटैक का दर्द होगा, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। समटाइम्स हार्ट अटैक का जो दर्द है पेट के ऊपरी हिस्से में भी होता है। ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के हैं, उनको जब दिल की जो नीचे वाली दीवार है उसकी बीमारी का दर्द होता है तो अमूमन पेट के ऊपर वाले हिस्से में मैदे के पास उनको ये दर्द महसूस होता है, और यहीं पे वो कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर इसको मैदे का दर्द समझ के मैदे का ट्रीटमेंट लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। टिपिकल लेकिन कार्डियक पेन होता है ये, और बाज़ औक़ात रिलीफ भी हो जाता है कुछ खाने से, पेन किलर लेने से या एंटासिड्स लेने से। लेकिन यहीं पे गलती होती है कि आप फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करवाते। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये दर्द आपको जबड़े में भी जाता है, गर्दन में भी जाता है, लेफ़्ट आर्म में भी जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को हार्ट अटैक का ये दर्द जबड़े में, गर्दन में या बाएं बाजू के अंदर जाए। तो सीने की जकड़न को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है तो आप कुछ चीज़ों पे गौर कर लें कि क्या पहले आपको इस किस्म की कोई मैदे की तकलीफ़ तो नहीं है, जैसा कि आपको कोई अल्सर की बीमारी तो नहीं है, या खुदा न खास्ता आपके फेफड़े हैं उनके ऊपर गौर करें, आपको फेफड़ों की कोई बीमारी या फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इस एरिया के अंदर पेन होना आपके लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आपका दिल सही तरह से काम नहीं कर रहा, दिल की नालियां तंग हैं, वो दिल को खून की सप्लाई नहीं कर रही और आपको इशारा दे रही हैं कि आप मैनेज कर लें इस कंडीशन को। अब जी दूसरी अलामत यहाँ पे कि अगर आपको बैठे बैठे बगैर किसी वजह के आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है, आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं की, कोई कामकाज भी आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका जिस्म बहुत ज़्यादा थका थका है, थोड़ा सा आप तेज़ चल लेते हैं, आपको सांस फूलने लगता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपका सांस बेतरतीब हो जाता है, सांस आपका फूल जाता है। इसका मतलब भी ये है कि दिल की नालियाँ, खून की जो सप्लाई है दिल को, दिल के पट्टों को, वो ठीक तरह से नहीं हो रही।
और तीसरे नंबर पे जो अलामत आती है, इसको भी जहन में रखें कि अगर बग़ैर किसी वजह के आपका सांस फूले, आप लेटे हुए हैं, अचानक से आपको सांस लेना दुश्वार हो जाए, आप उठ के बैठें, फिर आपका सांस थोड़ा सा बेहतर होने लगे, तो ये भी एक अलामत है कि दिल सही तरह से पंप नहीं कर रहा। जब दिल सही तरह से पंप नहीं करेगा तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है फेफड़ों के अंदर इकट्ठा होगा, फेफड़ों के अंदर आप यूँ समझ लें कि पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सांस आपको ठीक से नहीं आएगा। इसको हम डॉक्टरी ज़ुबान के अंदर पल्मोनरी एडीमा कहते हैं और ये लेट स्टेज के अंदर ऐसा होता है। आपका सांस फूल रहा है तो डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं, किसी मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएं, अपनी ईसीजी और चेस्ट का एक एक्सरे लाजमी करवाएं, क्योंकि अल्लाह ना करे जब किसी को हार्ट अटैक आएगा तो फिर उस टाइम आप फ़ौरन से कुछ नहीं कर पाएंगे। और चौथे नंबर पे जो अलामत है जी कि आपको बैठे बैठे ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, आपका दिल घबराने लगता है। तो ये जो दो अलामत हैं कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कामकाज के, आपने कोई एक्टिविटी भी नहीं की, बैठे बैठे आपको ठंडे पसीने आते हैं और साथ में दिल घबराता है, इसका मतलब भी ये हो सकता है कि आपके अंदर हार्ट अटैक की बीमारी शुरू हो रही है। दिल की जो शरियानें हैं आपकी तंग हो रही हैं, खून की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं जा रही। और पाँचवें नंबर पे है जी कि कुछ दिनों से अगर आपको महसूस हो कि आपका दिल बेचैन है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, नींद आपको टूट टूट के आती है, नींद के अंदर खलल है, तो याद रखिएगा कि नींद का पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है, बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और नींद की कमी, नींद का ना आना भी समटाइम्स हार्ट अटैक की वजह बनता है। अब छठी अलामत है जी यहाँ पे दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। एकदम से आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल की धड़कन अभी ठीक थी, फिर एकदम से तेज़ हो गई, फिर खुद ही कम हो गई, बेतरतीब आपके दिल की धड़कन है, तो ये एक अलामत है दिल की ख़राबी की, दिल की बीमारी के शुरू होने की। अब सातवीं जो अलामत है जी, जिन लोगों के अंदर दिल का मसला शुरू हो रहा होता है या खुदा ना खास्ता शुरू होना होता है, वो शदीद किस्म के डिप्रेशन और जहनी तनाव में चले जाते हैं। इस अटैक से पहले ज़िंदगी उनको ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म हो गई है, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, तो ये भी एक साइन होता है। फिर आठवीं जो अलामत है कि आपके हाथों और पैरों के ऊपर अगर स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, सूजना शुरू हो गए हैं, तो दिल की ख़राबी की अलामत है। आपका दिल सही तरह से पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने की वजह से सोजिश पैदा कर रहा है, तो ये अलामत है, तब भी इसको इग्नोर नहीं करना। और फाइनली एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका वज़न एकदम तेज़ी से बढ़ने लगे या वज़न आपका एकदम गिरने लगे और साथ में आपको ये अलामात भी हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस की इनमें से कुछ, तो इनको नज़रअंदाज किए बगैर फ़ौरन किसी डॉक्टर से मिलें, मुस्तनद डॉक्टर से मिलें। हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ निशानियां आपको पहले से दे रहा होता है। यह अलग बात है कि आप समझ नहीं पाते या पिक नहीं कर पाते। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को मॉनिटर रखें और कम से कम साल में 2 बार अपने कंप्लीट टेस्ट करवाएं, अपना लिपिड प्रोफाइल भी लाजमी करवाएं, HbA1c भी करवाएं, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग रखें, एक्सरसाइज बाकायदगी से करें, अनहेल्दी खाना ना खाएं, बाहर की चीज़ें कम से कम लें, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों को आप छोड़ दें। तो 50 साल के बाद आपको हार्ट अटैक, फालिज, स्ट्रोक का ख़तरा रहता है। और होता किस वजह से है कि खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, खून की सप्लाई नहीं जाती इन ऑर्गन्स को। तो कौन से ऐसे 7 सस्ते से खाने हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपकी खून की बंद रगें भी दिनों के अंदर खुल सकती हैं, आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।